बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में जो सबसे अहम इशू है वो है नेशनल पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से। मैं एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही है एज ए पाकिस्तानी कि जिस स्पीड के साथ हम ये काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि हम दोबारा कुछ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो अहम होती है किसी भी सोसाइटी में, वो न कानून अहम होती है न किताब अहम होती है। अहम चीज़ होती है वो अवामी राय को लोग सामने रख के कोई भी जो फैसला करते हैं। अभी क्या हुआ कि गुज़िश्ता जो जुम्मे को ये बिल आ जाता है, पहले तो कैबिनेट ने एज इट इज़ पास किया जहाँ से आया था या जिसने भी उसको फ्रेम किया था। इसके बाद वो नेशनल असम्बली में, और नेशनल असम्बली में फौरी तौर पर दिफाई कमेटी, वहाँ पे भी इतनी जल्दी थी कि ये भी किसी ने नहीं देखा कि जो बंदा चेयर कर रहा है इसी क्वालिफाइड और नॉट। वहाँ पे हमें जब मंजूर हो गया, कहते हैं नेक्स्ट डे मंजूर हो जाएगा नेशनल असम्बली से, पता चला कि जी वो तो गलत कमेटी से पास हो गया है। इस तरह मतलब ये कितनी छोटी छोटी गलतियाँ। फिर हमने जो है कल उसको आज नेशनल असम्बली में पेश किया और आज ही पास कर दिया। इसी तरह जो है उसको सेनेट में पेश किया गया। सेनेट में पेश करने के बाद दिफाई कमेटी, और वहाँ पे वो चल के जो दिफाई कमेटी उसने इन कैमरा सेशन कर दिया। अभी मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो ये है कि नंबर वन, हमने इस मुल्क के लिए कानून बनाना है, कोई सीक्रेट एक्ट नहीं बनानी है, नंबर वन। दूसरी बात यह कि हुआ क्या, एज एन ऑब्जर्वर, एज ए पाकिस्तानी जो मैं देख रहा हूँ, इसमें जितना लॉस हमने किया वो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। पहला जो एतमाद है वो सियासी कायदीन ने बिल्कुल लूज कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ठीक फैसला किया, प्रेशर था नहीं था, ये और बात है, लेकिन अगर हम मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें, जितने कायदीन पे, इसके बाद सियासी जमातों का किरदार आता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस है। अवाम की नज़र में ये जो सियासी जमातें हैं ये बिल्कुल रबर स्टैम्प, इनका ना कोई उसूल है, ना कोई कायदा है, ना कोई कानून है। बदकिस्मती, मैं इस पे आऊँगा कि ये इससे यही काम इससे बेहतर तरीके से भी हो सकता था। इसके बाद जो हमने सबसे बड़े इदारे को लूज किया वो है हमारी पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट भी रबर स्टैम्प, वहाँ पे जो भी जहाँ से चीज़ आ जाती है, जब पीछे से दबाव होती है ना, ये पब्लिक परसेप्शन है, आई एम नॉट सेइंग इट, लेकिन पब्लिक परसेप्शन है कि सारा काम दबाव से हो रहा है। नेशनल पार्लियामेंट को हमने अवाम की राय में, अवाम की नज़र में उसको बिल्कुल एक ऐसी बेवकत इदारा बना दिया। आप हज़ार बार कह दें कि किताब में लिखा है कि ये आज़ाद है, खुद मुख्तार है, मुल्क का सुप्रीम इदारा है, लेकिन जो अमल हमने अपने अमाल से पार्लियामेंट के साथ किया वो उसने पार्लियामेंट की वक़्त को, उसकी खुद मुख्तारी को और उसकी आज़ादी को, उसकी सुप्रीमेसी को हमने देख लिया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस है। क्या कुफर टूटता अगर इस कानून को हम एक तरीके से ले आते, जहां से भी इसको नेशनल असम्बली में पेश करते, एक दो दिन नेशनल असम्बली में, उसके बाद जाके कमेटी में वही चीज जाती, कमेटी में 2-3 दिन रहती, वहां भी डिस्कशन होती, एंड और कर दे जो भी होता, उधर से ये आके कौमी असम्बली में फिर वही चीज जो है, क्योंकि मेजॉरिटी तो थी, सब पार्टीज ने कमिट किया था, तो वहां पे थोड़ी सी तो मैं हो जाती। इस तरह मनी बिल होते, मनी बिल पे कितने लोग एतराजात करते, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पास हो जाते, सबको पता होता है। इसी तरह हमने जो सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को और ख़ुद इदारों को, नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको, कि बस जी यहाँ पे तो जो उनका दिल चाहे वही होता है। तो मैं आखिर में एक बात कह दूँगा, वो यही है कि खुदारा ज़ाती मफाद के लिए, ग्रोही मफाद के लिए इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को जो है वो हमने लॉफिंग स्टॉक नहीं बनाने हैं। अब क्या हुआ, हमने कानून भी पास किया, हमने किताबों में भी लिख दिया, लेकिन पब्लिक पजीराई जहाँ पे ना हो, जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट ना हो, ना वो इदारे चलते हैं, ना वो इदारों की कोई इज्जत होती है, ना उस मुल्क का कोई वक़ार होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो हमने किया होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस थे, इस वक्त हालात भी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, होना चाहिए था, और डेफिनेटली जब अदालत के इंस्ट्रक्शन थे तो इस तरह होना चाहिए था। लेकिन जिस बुद्दे अंदाज से हमने इसको किया, जिस अजीब किस्म से अंदाज से किया, तो
इन द आइज ऑफ पब्लिक, आवाम की नज़रों में न आपके सियासी कायदीन की कोई इज़्ज़त रही, न आपकी सियासी पार्टियों की कोई इज़्ज़त रही, न आपकी पार्लियामेंट की कोई इज़्ज़त रही, न आपकी सेनेट की कोई इज़्ज़त रही, न आपके नेशनल इदारों की कोई इज़्ज़त रही। और ये हमने सिर्फ इसलिए, या तो अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं, ना हमारे लग ऐसा रहा है कि कहीं भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस मुल्क का सोचे, कि इस मुल्क के अवाम का सोचे। अभी जो हो गया वो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए इस किस्म की जो सेंसिटिव चीज़ें होती है, क्या कुफर टूटता अगर 1-2 दिन ये पार्लियामेंट में रहता, क्या कुफर टूटता अगर 4-5 घंटे कैबिनेट में वही चीज़ आनी थी। लेकिन पब्लिक को कम अज़ कम एक इम्प्रेशन तो दे देते कि नहीं जी, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है, नेशनल मुख्तलिफ सियासी जमातों का इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, इसी तरह जो है कमिटीज़ में इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इदारे अहम होते हैं, अफराद या अशख़ास जो है अहम नहीं होते। तो मैं आखिर में एक बार कह कर दूँगा कि हमने जो भी किया काम ठीक किया है, लेकिन इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक, आवाम की वो जो कानून से किसी को लेजिटिमेसी नहीं मिलती, पब्लिक ट्रस्ट से लेजिटिमेसी मिलती है। इस वक्त पब्लिक ने मेजॉरिटी हम देख रहे हैं कि उसका जो ट्रस्ट है वो हमने सारे इदारों पे जो है वो लूज़ किया। दैट इज़ द रीज़न कि इस वक्त पाकिस्तान जो दुनिया में एक लॉफिंग स्टॉक बना हुआ है, नोबडी ट्रस्ट अस, नोबडी ट्रस्ट आवर इंस्टीट्यूशंस। द रीज़न इज़ दैट कि हमने खुद इन्हीं इदारों को बायस वो मतलब एक बायस हंसी हम ये कहेंगे मजाक बना रखा है। ये नहीं होना चाहिए था।